Radhe Radhe lovies, it's me Lovely. Hope you all are doing great. Welcome back to you all on my YouTube channel. In today's video, I'm going to share my diet plan with you all. आज मैं मेरा डाइट प्लान बनाने जा रही हूँ फॉर वेट गेन जर्नी। और अगर आप में से कोई है जो पुराने व्यूवर है तो उनको पता होगा, और मेरे तो बहुत कम सब्सक्राइबर भी है, तो उसमें से जो भी पुराने व्यूवर है उनको पता होगा कि मैंने पहले भी मेरा डाइट चार्ट बनाया था 2024 में, जो कि लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था 2024 के नवंबर या दिसंबर में मैं वेट गेन जर्नी स्टार्ट किया था। बट वो फ्लॉप रहा, ना ही मैं वो डाइट चार्ट फॉलो कर पाई, ना ही मैं वर्कआउट कंटिन्यू कर पाई। सेकेंड टाइम मैंने 2025 के जनवरी में स्टार्ट किया, वो भी फ्लॉप रहा। थर्ड टाइम अभी जो 2025 में जो अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था, ये मेरा फ्लॉप नहीं रहा, वो अभी भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। बट हाँ, मैंने रेगुलरली आप लोगों के साथ मेरा जो भी क्लिप्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो शेयर नहीं किया है। कारण है कि मेरा जो पूरा डे शेड्यूल है ना, वो काफ़ी हेक्टिक है और मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता कि मैं वीडियो एडिट कर पाऊँ। कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, कभी एडिट नहीं कर पाती हूँ, और इस वजह से मैं आपको रेगुलरली वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अदरवाइज मैंने वर्कआउट कंटिन्यू किया है अनटिल और अनलेस मैं अवेलेबल नहीं हूँ इन सिटी, तभी मैंने स्किप किया है, अदरवाइज नहीं। हाँ, डाइट में थोड़ा बहुत मैंने किया है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। डाइट में मैं चाह करके भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले वाला जो मेरा डाइट प्लान है ना, अगर मैं उसको वापस से फॉलो करना चाहूँ तो 4-5 दिन करूँगी, 10 दिन करूँगी, लेकिन उसके बाद मेरे माइंड में ना सबकॉन्शियसली ये फिट हो चुका है कि मैं अगर वापस से वही पुरानी चीज़ों को स्टार्ट करूँगी ना, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी, कुछ दिनों के बाद छोड़ दूँगी। लेकिन अगर मैं वापस से अभी सब कुछ नया बनाने जाऊँगी ना, तो मेरे माइंड को, मेरा जो माइंडसेट है सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में ये फिट होगा। जब तक मैं उसको लिख रही होंगी तब तक ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में जाएगी कि मुझे ये चीज़ करना ही करना है, एनी हाउ आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो इस कारण से मैं अभी प्लान बनाने जा रही हूँ। और तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वैसे तो इस टॉपिक पे अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ, अभी जो मैंने जनवरी 2025 में मैंने स्टार्ट जो किया था ना मेरा वेट गेन जर्नी, उस वक्त से लेकर के अभी दिसंबर 2025 तक में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 केजीज मैंने गेन किया है। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था मैं वर्कआउट करना, उस टाइम पे मेरा वेट जो था 34 kg था। कैन यू बिलीव, 34 kg। और अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक रील शेयर किया था इंस्टा पे भी एंड यूट्यूब, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे, जहाँ पे मैंने दिखाया था आपको कि मेरा पहले का वेट और बाद का वेट यानी कि 37 kg to 44 kg। बट वो 37 kg मार्च के आसपास का था। मेरे पास जनवरी में जो मैंने वो क्लिप लिया था ना, वो डिलीट हो चुका था, तो मैंने उसको नहीं ऐड किया। अदरवाइज मेरे पास मार्च का था, तो मैंने मार्च वाले को ऐड किया, जिस वजह से वहाँ पे दिख रहा है कि मतलब मैंने 7 से 8 kg गेन किया, बट एक्चुअल में मैंने 10 से 11 kg गेन किया है। और बिना कोई सप्लीमेंट के, विदाउट प्रोटीन पाउडर, हाँ मैंने क्रिएटिन लिया है। और मैं घर का खाना, ऐसा भी नहीं कि मैं बाहर का खा रही हूँ फिर बहुत फैंसी डाइट ले रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ घर का ही था। हाँ, एक चीज़ मैं मानती हूँ कि बहुत स्लो प्रोग्रेस रहा है, बट आई एम सो हैप्पी दैट इट इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस। क्योंकि मुझे याद है अभी से 4 साल 5 साल पहले जब मैं कोशिश करती थी कि मेरा वेट गेन और नहीं हो पाता था, मुश्किल से 2 kg वेट गेन होता था, और थोड़ा सा भी बीमार पड़ूँ तो 4 kg लॉस हो जाता था। तो ये चीज़ ना मुझे अभी लग रहा है कि हाँ, अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि अभी जैसे मेरा, अभी कुछ दिनों पहले भी मैं बीमार चल रही थी, तो मुझे पता है अभी जनवरी 2026 में मैंने वेट किया था, जिसमें मेरा वेट था 45 kg। और अभी अभी 4-5 दिनों से मैं बीमार चल रही थी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने 1 से 2 kg लूज़ किया है वेट। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं या तो 43 या फिर 44 kg की अभी हूँ करंट में, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अगर मैं इस वेट को देखूँ ना, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत कुछ मैंने अचीव किया है, क्योंकि मैं बहुत ट्राई करती थी 1-1 kg के लिए और नहीं हो पाता था। मैंने अगर पूरे साल में 10 से 11 kg गेन किया, मेरे लिए इनफ है। बट वैसे तो मेरा जो गोल वेट है वो 52 kg है, बट अगर मुझे 50 kg पे भी लगा कि मेरा बॉडी सही है, मुझे मतलब मैं खुद को सही से देख पा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं 50 kg पे भी स्टॉप कर दूँगी। उसके बाद मैं बॉडी टोन करने पे फोकस करूँगी। ऑल्दो अगर मुझे 52 kg पे भी लगा कि नहीं कम है, मुझे और थोड़ा सा गेन करना चाहिए, तो मे बी मैं थोड़ा और आगे जाऊँगी 55 तक। बट हाँ, अभी के लिए जो मेरा गोल है वो 52 kg है, और अभी मेरा करंट वेट अप्रॉक्सीमेटली 43 to 44 kg है। तो अब मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ मेरे गोल वेट से, मतलब ऑन एन एवरेज मैं 50% कर चुकी हूँ। 50% मुझे और करने हैं, जो कि अगर 34 to 52 का अगर रेशियो देखा जाए तो 18 kg है, जिसमें से मैंने 10 to 11 kg कर रखा है। तो मुझे अब सिर्फ और सिर्फ 7 to 8 kg गेन करना है, और मैं कोशिश करूँगी कि ये वेट गेन, ये जो 7 to 8 kg है, ये मैं बिफोर जून, यानी कि बिफोर जून 2026 के पहले ही मैं गेन कर पाऊँ, और मैं खुद को देख पाऊँ जैसे मैं देखना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। अब समय आ गया है कि मैं बनाऊंगी मेरा डाइट प्लान, और ये आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड।
डाइट चार्ट रेडी हो चुका है और मैंने ये डाइट प्लान आज बनाया है, कल मैं नहीं बना पाई थी। इंट्रो मैंने कल ही रिकॉर्ड किया था बट मैं बना नहीं पाई थी। एक्चुअली नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी रात में, तो मैं सो गई थी और अभी मैंने इसको बनाया है। अभी नहीं, बेसिकली आज दिन में मैंने ये बनाया है और अभी मेरे पास टाइम मिला है ताकि मैं आगे का शूट कर सकूँ। तो ये डाइट प्लान है मेरा और आई नो क्लियर नहीं विजिबल होगा। तो मैंने ये बनाया और उसके बाद मैंने ये सारा पिक्चर क्लिक करके चैट जीपीटी को सेंड किया और उसकी हेल्प से मैंने बनवाया पीडीएफ और पीडीएफ का निकाला मैंने प्रिंट। वो है ये डाइट प्लान, क्या कब है। मैंने एकदम डिटेल्स में नहीं डाला कि इस दिन ये खाना है, बस ऑप्शंस मैंने रखे हैं ताकि मुझे जब जो खाना हो मैं खा सकूं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मुझे बाउंड्री नहीं चाहिए कि यही खाना है अदरवाइज मैं खा ही नहीं पाऊंगी। तो ऐसा ही मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी अगर कोई बना रहे हो डाइट प्लान तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऑप्शंस रखो ताकि अगर कोई एक चीज़ आपका मन नहीं हो खाने हो तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सको। अदरवाइज 2-4 दिन के बाद आपका मन भर जाएगा, फिर आप नहीं खा पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये मेरा डाइट प्लान रहा। दूसरा है, इसमें डिटेल्स है और डाइट से रिलेटेड मेरी पर्सनल डिटेल्स है और ये मेरा ट्रैकर। इस तीनों का पीडीएफ जो है मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इसमें इसका पिक्चर भी क्लिक करके एकदम क्लियर पिक्चर में फुल स्क्रीन करके अटैच कर दूंगी सो दैट आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी वहाँ से ले सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं मेरे डाइट प्लान में क्या क्या है ताकि एक हेल्प मिल सके आपको, क्योंकि अगर दिख पा रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिख पा रहा तो एक ब्रीफिंग मैं आपको कर दूँ। डाइट प्लान में अर्ली मॉर्निंग जब हम सुबह सो के उठते हैं उस टाइम पे मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है वार्म वाटर, 1 ग्लास वार्म वाटर। इसमें नहीं ऐड हो पाया है बट मैंने लिखा था। सेकेंड, आप फ्रेशन अप हो लो, उसके बाद सोप 4 आलमंड्स, 2 to 3 कैसूज और कुछ और नट्स डेट्स वगैरह आप सोक करके रख दो नाइट में, वो सुबह में खा लो। उसके बाद ब्रेकफास्ट में, अब सुबह में अगर आप जिम जाते हो तो सुबह में आप थोड़ा सा हैवी कर सकते हो प्री वर्कआउट, अदरवाइज आप डाइरेक्ट ब्रेकफास्ट करो। तो ब्रेकफास्ट में मैंने ऐड किया है ऑल काइंड ऑफ स्टफ्ड पराठा, क्योंकि अगर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रेकफास्ट आपका थोड़ा हैवी होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट में अगर आप स्टफ्ड पराठा लेते हो ना, यानी कि भरा हो कुछ भी, आलू भर के, दाल भर के, सोयाबीन का कीमा भर के, कुछ भी इस तरह का जो प्रोटीन रिच हो अगर और थोड़ा सा हैवी हो, जो कि आपके वेट गेन में थोड़ा सा हेल्प करेगा। और ब्रेकफास्ट ही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप थोड़ा हैवी मील भी लोगे तो आपके पास पूरा दिन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए और आपको ब्लोटेड फील नहीं होता। अदरवाइज आप लंच में अगर हैवी लोगे या डिनर में हैवी लोगे तो फिर आगे के लिए आपका मन ही नहीं करेगा कुछ खाने का और बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील होता है। सेकेंड ऑप्शन है, पराठा के साथ साथ आप दही को ले सकते हो। चीला का भी मैंने ऑप्शन रखा है। चीला आपका सोयाबीन का चीला बना लो, मतलब बड़ी का, सोया की जो बड़ियाँ होती है उसको सोक करके फिर उसको आप क्रश कर दो, उसके बाद उसका बना लो चीला, या फिर बेसन का, ओट्स का। सीड्स मैंने ऐड किया है ताकि ब्रेकफास्ट में अगर मैं कुछ भी खा रही हूँ तो सीड्स वगैरह ऐड कर सके। सीड्स में आपके जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो वहाँ से ऐड हो जाएंगे। फिर बटर मैंने नहीं लिखा था, मैंने उसमें लिखा था देसी घी, बट चैट जीपीटी ने इसमें बटर डाल रखा है। तो चॉइस आपकी है। मैं सजेस्ट करूँगी कि बटर या फिर ऑयल की जगह आप देसी घी यूज़ करो, वो आपके हेल्थ के लिए भी सही होगा। बटर आपको नेगेटिव वे में अफेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप देसी घी यूज़ करते हो तो वो वहाँ से आपको हेल्दी फैट्स मिल जाएंगे। ठीक है। मिड डे में आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हो, कोई भी जो आपका दिल करे। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप रोस्टेड नट्स वगैरह कुछ भी खा सकते हो। थर्ड ऑप्शन, लंच में आपको चावल दाल चपाती रखने ही रखने हैं। चावल दाल के साथ आपको चपाती होनी ही चाहिए, एटलीस्ट एक चपाती रखो, मगर रखो। अगर आप चावल और चपाती साथ में खाते हो तो आपको वेट गेन में ज़्यादा हेल्प करता है, ऐसा आयुर्वेदा का भी कहना है। और साथ में कर्ड होना ही चाहिए, हर रोज़ कर्ड होना चाहिए, या फिर आप लस्सी रख लो, छाछ रख लो, चाहिए मतलब सैलड होनी चाहिए। और इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपकी सब्जी है आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। आप पनीर बना लो, राजमा बना लो, काले चने की सब्जी बना लो, आप गोभी रख लो, कोई भी हरा सब्जी, पालक रख लो, कुछ भी आप रख सकते हो उसमें, वो आप कस्टमाइज करोगे। अदरवाइज सेम होगा। सैलड में भी आप चेंजेस कर सकते हो, बट बाकी की जो 4 चीज़ें वो हमेशा आपका सेम ही होगा। नेक्स्ट हम आते हैं इवनिंग स्नैक पे, या फिर आप प्री वर्कआउट, अगर आप इवनिंग में जैसे मेरी तरह हो, आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो उस टाइम पे आप प्री वर्कआउट और इवनिंग स्नैक आपका सेम टाइम पे हो जाएगा। तो प्री वर्कआउट में ना आपको कोशिश करना है जो भी आप लोगे उस टाइम पे कार्ब्स रिच फूड होना चाहिए। जैसे कि आप स्वीट पोटैटो ले सकते हो, आप बनाना शेक ले सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा चावल दाल खा लो, कुछ नहीं मिल पा रहा थोड़ा सा चावल दाल खा लो, रोटी खा लो, रोटी पीनट बटर खा लो। मैं कभी भी ब्रेड पीनट बटर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ब्रेड पे मुझे ट्रस्ट नहीं है। मार्केट में कितना भी आपको ब्राउन ब्रेड बताया जाएगा लेकिन वो रहता नहीं है, उसमें आर्टिफिशियल कलर्स अवेलेबल होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मुझे ब्रेड खाने का मन हो, मैं नॉर्मल घर की जो चपाती होती है ना उस पर मैं पीनट बटर लगा के मैं उसको खा लेती हूँ। तो ये एक्चुअल में सेम ही वर्क करता है और उस पर आप ट्रस्ट भी कर सकते हो। तो मैं रोटी और ब्रेड, मैं नॉर्मल घर की रोटी और पीनट बटर खा लेती हूँ।
दूसरी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें तो इसमें है भी नहीं, तो मैं आपको मेरे वाले से देख के मैं बताती हूँ आपको। आप चाहो तो इसमें डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप दही चावल भी ले सकते हो, मतलब दही चावल आपको पता होगा, दही चावल का जो एक बनता है उसमें देसी घी का तड़का लगा करके आप बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है, वो भी आप ले सकते हो। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ऑप्शन में, आप 2 टेबल स्पून पीनट बटर खा के भी आप जा सकते हो। बट कोशिश करना जो भी आप खाओगे आपके वर्कआउट से एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले, एटलीस्ट 30 मिनट्स, आप उससे ज़्यादा ले सकते हो, 45 मिनट्स भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम 30 मिनट्स का डिफरेंस होना ही चाहिए। अदरवाइज वर्कआउट के टाइम पे आपको ब्लोटेड फील होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, हैवी वेट्स तो भूल ही जाओ कि आप लिफ्ट कर पाओगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है डिनर। डिनर में आपको बिल्कुल सेम रखना है जैसा आपका लंच का प्लान है, बट डिनर के टाइम पे आपको कोशिश करना है कि चावल आप अवॉइड करो और दही आप अवॉइड करो। अब नेक्स्ट जो हमारा है ये वाला पेज, इसमें सब कुछ मेरा डिटेल्स है, आप इसमें भी देख पाएंगे। मैंने यहाँ पे येलो वाला स्टिकी नोट्स है ना, इसमें मैंने लिख रखा है करंट वेट जो कि मेरा अभी का है 44 kg, गोल वेट 52 kg, हाइट मैंने 155 सेंटीमीटर। बाकी की चीज़ें जो है मैंने अभी मेज़र नहीं किया है, मैं मेज़र करूँगी तब मैं लिखूँगी। मैंने टाइम स्पैन जो है टिल जून 2026, मतलब मेरा जो गोल है, मुझे वो गोल अचीव करना है जून 2026 तक, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐड किया है वेज प्रोटीन सोर्सेज। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि मैंने एक गलती की थी, ग्लिटर पेन से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इस वजह से, और इसी वजह से मैंने ये प्रिंट आउट निकलवाया, अदरवाइज मैं नहीं निकलवाती। इसमें नेक्स्ट आपका प्रोटीन सोर्सेज इन वेज। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं मैं वेजिटेरियन ऑप्शन ही आपको बता पाऊंगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वेजिटेरियन बन जाओ ना, क्यों किसी दूसरी जीव का हत्या करना। ऐसा नहीं कि मैं बचपन से वेजिटेरियन हूँ, मैं अब जाके शिफ्ट हुई पिछले 2.5-3 साल से, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत पीसफुल हो चुकी है मेरी लाइफ नॉनवेज को छोड़ने के बाद। तो आई होप आप भी ऐसा फील कर पाओगे, बट हाँ मुझे पता है मेरे बोलने से ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आपके अंदर ये खुद से आपका इंस्टिंक्ट कहेगा ना कि मुझे नॉनवेज छोड़ देना, आप खुद छोड़ दोगे, तो बेहतर है कि मत खाओ। प्रोटीन सोर्सेज जो है वेज में पनीर है जिसमें 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम में। टोफू में आपका 15 से 17 ग्राम होता है। सोयाबीन में बीन्स जो होती है इसकी जो दाल की जैसी होती है सोयाबीन की, वो आपका 36 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में। और सोया चंक्स में जो उसकी बड़ियाँ होती है उसमें 52 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम में। तो आपका सबसे अगर इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो आपके सोया चंक्स होते हैं वेज प्रोटीन सोर्सेज में। उसके बाद आप किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हो। दूसरा आपके पल्सेस एंड लेग्यूम्स, इसमें जो भी आपका दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, तूर की दाल है, अरहर की दाल है, इस सब में आपका 20 से 25 ग्राम पर 100 ग्राम में आपको मिल जाता है। चिकपीस में आपको जो उजले वाले छोले होते हैं जिसको हम काबुली चना भी बोलते हैं, उसमें आपका लगभग 19 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में। राजमा में 24 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में। और ब्लैक चिकपी में यानी कि जो काले वाले चने होते हैं उसमें लगभग 21 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम में। तो इसमें सबसे बेस्ट आपका है राजमा और काले चने। और दाल को आप रेगुलर बेसिस पे आपको रखना ही रखना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप मिल्क ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, डेयरी का कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो, आपके लिए सेफ है, बट आपको ध्यान रखना आप जहाँ से ले रहे हो वो सेफ है या नहीं। नेक्स्ट आपको ऐड करना है नट्स एंड सीड्स। आपके हर रोज आपको कोशिश करना है 1 टेबलस्पून मिक्स सीड्स आपकी डाइट में होना ही चाहिए, जिसमें आपका पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और सेसमी सीड्स। आप सबको रोस्ट कर लो, मिक्स करके रख लो। हर रोज 1 टेबलस्पून आप ओट्स में किसी भी चीज़ में मिक्स करके, या फिर आप ऐसे भी रोस्टेड खाओगे वो बहुत टेस्टी लगता है, मुझे तो लगता है, तो आप ऐसे भी खा सकते हो। नेक्स्ट आपका जो नट्स है, नट्स में आपके आलमंड्स, कैसूस, पीनट्स एंड वॉलनट्स, ये 4 होने ही चाहिए। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट रेजिन्स आप ऐड कर लेना। रेजिन्स बहुत हेल्प करता है आपके वेट गेन जर्नी में। और अभी थोड़ा सा आपका जो सीजन है वो चेंज हो रहा है, तो अभी ग्रेप्स भी मार्केट में आ रहे हैं, तो अभी ग्रेप्स आप इंक्लूड करो अपने डाइट में। ग्रेप्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप वेट गेन जर्नी पे हो तो। अब कुछ कार्ब्स के सोर्सेस, राइस, चपाती, ओट्स, दलिया, इन सब। राइस में आपका 45 ग्राम ऑफ कार्ब्स होता है पर 150 ग्राम। चपाती में एक चपाती में 18 ग्राम कार्ब्स होता है। ओट्स में 27 ग्राम 1 कप में। दलिया में 35 ग्राम 1 कप में। अगर कार्ब्स के मामले में देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट पे आपका रोटी और चावल ही है, जो कि हम लोग रेगुलर डाइट में लेते हैं। हमें प्रॉब्लम होती है या तो प्रोटीन की या फिर फाइबर की, अदरवाइज कार्ब्स की और हाँ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी प्रॉब्लम होती है, तो इसको आपको मैनेज करना है। बाकी कार्ब्स तो आपका वैसे भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नेचुरल स्वीटनर्स। नेचुरल स्वीटनर्स में 3-4 चीज़ें हैं, जैसे आपको शुगर के ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करने हैं। कोशिश करो कि व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर मत यूज़ करो। जैगरी आप यूज़ कर सकते हो बट रेयर केस में, अदरवाइज वो भी शुगर ही है काइंड ऑफ, तो आप मत यूज़ करो। आपके पास ऑप्शन है या तो डेट्स या फिर आप रॉ हनी ले सकते हो, शहद जिसको कहते हैं। और आपके पास ऑप्शन है खांड का,
या फिर धागे वाली मिश्री ले लो, या फिर रेजिन्स आप यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर पाएंगे। आई होप मैंने जितना भी मेरा सब कुछ था मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब एक पेज और रह गया है जिसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है, जिसमें मेरे वेट के अकॉर्डिंग एज पर 44 kg मेंटेनेंस कैलोरीज जो है मेरी 1600 कैलोरीज है, ठीक है। और सरप्लस कैलोरीज जो है मुझे 500 to 600 ग्राम 500 to 600 कैलोरीज मुझे पर डे एक्स्ट्रा लेनी होगी, तो मैं वेट गेन कर पाऊंगी। और ½ kg पर वीक के अकॉर्डिंग टोटल रिक्वायरमेंट मेरी जो होगी, जो मुझे मेंटेन करना, मेंटेनेंस मेरी 1600 है, बट मुझे जो मेंटेन करना है वो है 2100 to 2150 कैलोरीज पर डे। और ये काफ़ी ह्यूज है, बट मुझे करना पड़ेगा और मैं कर लूँगी। आई कैन डू दिस। कार्ब्स 3 मेन आपका होता है, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। कार्ब्स तो आपको उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा, वो वैसे भी कंप्लीट हो ही जाता है। रह गया प्रोटीन। प्रोटीन आपके वेट का 2 गुना होना चाहिए। जैसे मेरा वेट 44 kg, तो मुझे 88 to 90 ग्राम प्रोटीन हर रोज चाहिए मेरी डाइट में, ठीक है। नेक्स्ट आपका फैट्स, जो भी आपका वेट है, जो भी आपका बॉडी वेट है उसका 1.5 गुना होना चाहिए। जैसे मेरा वेट, बॉडी वेट जो है ये 44 kg है, तो मुझे लगभग जो है 60 to 70 ग्राम फैट्स पर डे चाहिए मेरी डाइट में। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप सीड्स और नट से आप कर सकते हो, उतना इनफ होता है आपके लिए। और एड ऑन्स जो हैं, और कुछ एड ऑन्स भी हैं, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे डाइट में जो कि मैं अब यूज़ करने वाली हूँ, मैंने बहुत पहले इसको ट्राई किया था 2025 के स्टार्टिंग में 1 मंथ किया था। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, बट मैंने कंटिन्यू नहीं किया था उसको, लेकिन अब मैं इसको वापस से कंटिन्यू करने जा रही हूँ। इसमें आपका अश्वगंधा, शतावरी और आपका लिव 52। लिव 52 जो है ये आपके लिवर को और डाइजेशन में हेल्प करता है आपको, और जो कि खाली पेट लेना होता है। और अश्वगंधा और शतावरी एक टैबलेट दोनों का सुबह और एक टैबलेट नाइट में लेना होता है। नाइट में आप दूध के साथ लो तो बेस्ट होता है, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये चीज़ें लो। अगर आपको लगता है लेना चाहिए तो ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं ले रही हूँ, मेरी अपनी चॉइस है, मुझे किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, ना ही मुझे कभी कोई इसके साइड इफेक्ट्स दिखे हैं। तो आप भी ले सकते हो, बट चॉइस आपकी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बताया इसलिए आपने लिया। ये चॉइस कंप्लीटली आपकी। आपको लगता है आपको पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बिल्कुल आप कंसल्ट कीजिए, आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए। आपको लगेगा कि ये आपको यूज़ करना चाहिए तभी आप यूज़ कीजिए। चॉइस इज ऑल योर्स, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको ध्यान रखना है, वो आपको हर 3 से 4 घंटे में खाना खाना ही है। कभी भी आपको अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। और ये मैंने भी बहुत बारी किया, और अभी जो मेरी जर्नी चल रही है इसमें बहुत बारी मैंने यही गलती की है। मैंने जो बताया ना, मैं डाइट मेंटेन नहीं कर पा रही थी, मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक यही हो रहा था। मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर दे रही थी। जो मेरा फर्स्ट मील होता है डे का, वो मैं 11-12 बजे के आसपास ले रही थी, और यहीं से कैच स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ, लिक्विड कैलोरीज आप इनटेक करो। अगर आप जो भी आपके खाने में जो भी आप ले रहे हो उसमें अगर नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो अपने न्यूट्रिएंट्स, आप जो भी आपके मैक्रोज है वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो आप लिक्विड डाइट लेना स्टार्ट करो। लिक्विड डाइट में आपको ज़्यादा फील भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा कैलोरीज आप वहाँ से इनटेक कर पाएंगे। नेक्स्ट, आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट वीक में एटलीस्ट 5 to 6 डेज करनी है। मैं 6 डेज करती हूँ, संडे मेरा ऑफ होता है। 8 to 9 आवर्स ऑफ गुड स्लीप, ये आपको ध्यान रखना। आप कितनी भी चीज़ें कर लो, डाइट कर लो, वर्कआउट कर लो, आप सब कुछ का अच्छे से ध्यान रख लो, सब कुछ आप अच्छे से मैनेज कर लो। दिन में 5 बार की जगह 7 बार खा लो, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं सोओगे, अपने माइंड को हेल्दी नहीं रखोगे, स्ट्रेस फ्री नहीं रहोगे, तो कुछ भी नहीं होगा। तो आपको हेल्दी रहना है, मेंटली भी। फिजिकली आप अपने लिए देखो, लेकिन मेंटली आपको सबसे पहले हेल्दी होना होगा। और सोने के ऊपर ध्यान दो, मतलब आपकी नींद आप पूरी करो, क्योंकि बहुत बारी जो हमारी बॉडी की रिकवरी होती है, हमारे जो मसल्स बनते हैं वो जिम में, वो डाइट्स के टाइम पे नहीं बनते। वो आपकी बॉडी में मसल्स तब बनते हैं जब आप रिकवरी फेज में होते हैं, यानी कि जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं। तो रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 से 9 घंटे की गुड स्लीप चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, नो कंपैरिजन। किसी को देख के मत सोचो कि उसका वेट इतना है, मेरा नहीं है, इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। पहले मेरे साथ भी होता था। जब भी आप कंपैरिजन करोगे ना, आपको सिर्फ बुरा लगेगा, खुद के लिए बुरा लगेगा। मुझे लगता है कि हर किसी की बॉडी उनके अकॉर्डिंग बेस्ट है। अगर कान्हा जी ने आप सबको बनाया है तो वो कभी भी किसी फालतू चीज़ को नहीं बनाएंगे, है ना। उन्होंने आपको बनाया तो आप अपने आप में बहुत यूनिक हो। मुझे भी लगता है मैं यूनिक हूँ और आप सब भी यूनिक हो। तो जो भी है आपके पास, आप एक्सेप्ट करो। आप, और हर किसी में अच्छाई भी, बुराई भी, कुछ खामी है, कुछ खूबी है। तो आपको लगता है किसी चीज़ को सुधारना, बिल्कुल सुधार सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को लेकर किसी दूसरे से कंपैरिजन मत करो कि मेरे में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि बाद में फिर आपको खुद के लिए पछतावा रह जाएगा और कभी खुश नहीं रह पाओगे। कंपैरिजन का कोई अंत नहीं है, सिर्फ बुरा लगेगा और आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए कंपैरिजन मत कीजिए। जो आपके पास है उसमें और अच्छे से मेहनत कीजिए, उस चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं आपको। हाँ, ट्रस्ट द प्रोसेस।
आपको अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि आज कर रहे हैं हम, दिमाग में चल रहा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर सब कुछ है लेकिन दिमाग में चल रहा नहीं कर पाएंगे, तो आपका सबकॉन्शियसली आपके माइंड में ये फिट हो चुका है कि नहीं कर पाएंगे, तो लिख के ले लो वो नहीं होगा। तो आपको माइंड में पॉजिटिव सोचना है कि हो जाएगा, प्रोसेस पे आप ट्रस्ट करके देखो, हो जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन डू इट। और हाँ, एक अफर्मेशन है जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है, अभी पढ़ रही हूँ, और आप लोग भी ऐड कर लेना, ठीक है। उसका भी मैंने प्रिंट आउट निकलवा के रखा हुआ है। ये सब कुछ मैं लगाऊंगी, मेरा जो डाइट चार्ट है ये मैं लगाऊंगी मेरे किचन वाले वॉल पे। मेरा जो ट्रैकर भी मैंने बनाया हुआ है, ये ट्रैकर का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ये ट्रैकर मैंने बनाया हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें जो मुझे पर वीक यहाँ पे मेज़र करनी है और यहाँ पे लिखना है, जैसे डेट के अकॉर्डिंग है। और लास्ट जो है 9 जून का, जून तक का मैंने बताया, तो आज 10 फरवरी है और 9 जून तक का, यानी कि लगभग मेरे पास मार्च, अप्रैल, मई और फरवरी का कुछ टाइम और जून का कुछ टाइम, यानी कि लगभग 4 महीने हमारे पास। और 4 महीने में टोटल 17 वीक्स आने वाले हैं, ठीक है। तो वीक 1 17 फेब, इस तरह से डेट यहाँ पे मेंशन्ड है, लास्ट 9 जून तक है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, पहला है वेट, दूसरा है ब्रेस्ट, तीसरा है बट और लास्ट है नोट्स। अब इसमें मैं हर वीक कोई एक दिन फिक्स करूँगी, जैसे अब जो भी दिन रहेगा 17 को, मैं उस दिन अब ये मेज़र करूँगी मेरा वेट कितना है, ब्रेस्ट साइज़ मेरी क्या है और बट साइज़ क्या है मेरी। और नोट्स में अगर मुझे लगा कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐड करनी तो मैं ऐड करूँगी। और ये ट्रैकर मैं लगाने वाली हूँ मेरे लिविंग रूम में, ताकि मैं जब चाहूँ इसको देख सकूँ। और आप भी लगाओ, जब आप देखते हो ना चीज़ों को आपके सामने, जब आपको आपके इंप्रूवमेंट दिखते हैं तो आपको वो चीज़ें और मोटिवेशन देती है, ताकि आगे आप और अच्छे से कर सको। तो मुझे लगता है ये चीज़ ऐड करना चाहिए आपको। एंड वन लास्ट अफर्मेशन, और आपको भी ये ऐड करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरा अफर्मेशन जो भी आपको लगे आप उसको ऐड करो, और हर रोज़ आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है। मेरे में जो अफर्मेशन है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। आई चूज कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन, माई बॉडी रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली टू द केयर आई गिव इट, I am patient, disciplined and kind to myself. Every day I move closer to balance, strength and peace. That's it. बस ये 4 लाइन आप रोज़ पढ़ो सुबह में, और देखना कितना मैजिक होता है। बट सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको चीज़ें इंप्लीमेंट भी करनी पड़ेगी, चीज़ों को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड द नीडी वन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।